हमारे संसाधन, हमारी धरोहर। नमस्कार दोस्तों, पहचाना मुझे? मैं हूँ ऊर्जा का बहुत शक्तिशाली स्रोत, सूरज। तुम्हें पता है ऊर्जा क्या होती है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। किसी भी काम को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका इस्तेमाल आप सब अलग-अलग काम को करने के लिए किसी न किसी रूप में रोज करते हैं। जैसे कि खाना बनाने के लिए, घर में उजाला करने के लिए, यातायात के साधनों के लिए और खेती-बाड़ी के लिए। पता है इन सब आवश्यक गतिविधियों के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा हमें प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक संसाधनों से मिलती है। प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, जैसे हवा और मेरा प्रकाश। मैं हमेशा चमकता रहूंगा और आप सबको ऊर्जा दूंगा। अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और उन्हें बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि। इस वीडियो की मदद से हम समझेंगे कि हम अनवीकरणीय संसाधन कैसे बचा सकते हैं और हम सबको मिलकर इन संसाधनों का उपयोग समझदारी से करना चाहिए और कैसे हम नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक ऐसे ही घर में जहां मैं इस विषय पर और प्रकाश डालूंगा। मथुरा के एक गांव के एक घर में कुछ बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। उनमें से एक बच्चा रामू है, जिसका वह घर है। उसे बहुत भूख लगती है और वह अपने घर के अंदर जाता है और माँ से कहता है, माँ, माँ बहुत भूख लगी है। मैं खेलते खेलते थक गया हूँ। कुछ खाने को दे दो ना जल्दी से। रानी और रवि भी भूखे हैं, उनके लिए भी कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ रामू बेटा, अभी देती हूँ। क्या हुआ माँ? आप इतना खांस क्यों रही हैं? ठहरो, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। अरे कुछ नहीं रामू, बस खाना बनाते समय यह लकड़ी बहुत धुआं छोड़ती है, इसीलिए मुझे इतनी खांसी होती है। अरे माँ, ये तो आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। कोई बात नहीं, चलो तुम जाओ, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। रामू बाहर जाता है अपने दोस्तों के पास। उसके दादाजी भी वहीं पेड़ के नीचे बैठ के अखबार पढ़ रहे थे। क्या हुआ रामू? क्या सोच रहे हो? माँ को बहुत खांसी हो रही थी। वो लकड़ी जलाकर चूल्हे पे खाना बनाती है ना, तो उनको रोज खांसी होती है। मेरी माँ तो मिट्टी के तेल के स्टोव पर खाना बनाती है, उनको तो खांसी नहीं होती। दादाजी बच्चों की बात सुन रहे हैं। हाँ, माँ भी मिट्टी के तेल के स्टोव का कभी-कभी उपयोग करती है। दादाजी, क्या सभी लकड़ी और मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए? नहीं रामू बेटा, अलग लोग अलग-अलग ईंधन का प्रयोग करते हैं। जैसे गांव में गोबर के उपले, लकड़ी, मिट्टी के तेल आदि, और शहर में एलपीजी, बिजली आदि। दादाजी, लकड़ी तो माँ जंगल से लाती है, पर ये मिट्टी का तेल कहाँ से आता है? धरती पर कई संसाधन हैं, कई प्राकृतिक हैं और कई ऐसे जो इंसान ने बनाए हैं। प्राकृतिक संसाधन भी दो तरह के होते हैं, एक जो नवीकरणीय
यानी रिन्यूएबल हैं, और दूसरे जो अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल हैं। अच्छा, मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे सूरज की गर्मी, हवा, यह असीमित संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होंगे, और कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, यह सीमित संसाधन है जो समाप्त हो सकते हैं।